बीच में भोले बाबा ने जहर को रोक लिया, नीचे क्यों नहीं उतरने दिया? क्योंकि हृदय में श्री राम है, हृदय में राम नाम है। अगर भोले बाबा जहर को पी जाते तो राम नाम खंडित हो जाता, भगवान राम को पीड़ा हो जाती। तो कहा राम राम कह पी डाला विष को, वो गले में रुक गया। तो मैं भी बच गया, मैं भी बच गया मौत के बर्फ से, कि मैं भी बच गया मौत के बभग से, मौत के बभग से। ये सारा संसार बच गया, मैं भी बच गया मौत के बभग से, ये सारा संसार बच गया, मैं भी बच गया। ये तो भोले बाबा ने राम नाम कहते हुए एक कंठ में, भगवान भोले बाबा के 5 कंठ थे, उनमें से एक कंठ में जहर रख लिया। अब ऐसा ही दूसरा कथानक और सुनिए। और ये आशीर्वाद मिला है, मैं हृदय से नमन बंदन करूंगा। एक दिन उमा को भूख ने सताया, एक दिन मैया पार्वती को, एक दिन उमा को भूख ने सताया। भूख के मारे भोले बाबा को खाया, भूख के मारे भोले बाबा को खाया। और ये हमारे पूजनीय मेरे फूफा जी नगला बोझ से आके हम तुच्छ बालकों के लिए ये 51 रुपए का आशीर्वाद दिया है, हृदय से बार बार नमन है। एक दिन उमा ने भोजन मंगाया, भूख के मारे भोले बाबा को खाया। मैया भवानी भोले बाबा को खा गई तो बन के धुआं वहां से निकला। भोले बाबा भवानी के मुंह से धुआं बन के निकल गए और मैया का नाम पड़ गया धूमावती, जो आज भी दतिया में स्थित है। मैया क्या बात है, लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ये है ओरिजिनल बात कि लल्लू मैते आओ दर्शन करेंगे। बन के धुआं उधर से निकला, महामाई के उधर से। तो मेरा ये सर झुक गया, तो कि मैं भी बचो गया, कि मैं भी बचो गया। भोले बाबा कह रहे कि मैं भी बचो गया भवानी के कोप से, कि मैं भी बचो गया अम्बे के कोप से। भक्तों का प्यार बच गया, मैं भी बच गया भवानी के कोप से। मैं भी बच गया भवानी के कोप से। भक्तों का प्यार बच गया, मैं भी बच गया भक्तों का शंकर भगवान की जय। पहली बात का जैसा मेरी समझ में आया
मैंने जवाब दिया। और दूसरी बात और कहा, भैया जी ने एक बात और पूछी। क्या पूछी? ओफो ओहो, पकड़ी गई। कि सावन का महीना, क्या बात है? जी सावन का महीना और पवन करे शोर, और जियरा झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, और जियरा झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे। भैया ने उधर से कहा कि आम फलों का राजा, क्या बात है? आम फलों का राजा और लीची है रानी। कई तमाम बात कहा, लेकिन मेरी समझ में कुछ आया और लिखा। गुलाब फूलों का राजा, क्या बात है? गुलाब फूलों का राजा, वो चमेली उनकी रानी, चमेली है उसकी रानी। और घर में बेटा राजा, और घर में बेटा राजा, घर में ही बिटिया रानी। घर में है बेटा राजा, घर में ही बिटिया रानी। घर में बेटा है राजा, घर में बिटिया है रानी। कई बातें दूल्हे राजा। हमें बात पूछी आलू सब्जी का राजा तो उसकी रानी भिंडी। ओ बहुत छोटी सी डोसा है कि नहीं है, जिसे कहते हैं लेडी फिंगर। ओहो, पकड़ी गई चोरी। कि श्रीमती लौकी से बोले कद्दू लाला, और आलू क्यों गोरा, बैगन क्यों काला। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ, बसंत ऋतुओं का राजा, ओहो, बसंत ऋतुओं का राजा, तो इसकी है रानी कौन। बसंत ऋतुओं का राजा, तो इसकी रानी कौन। हिमालय पहाड़ों का राजा, हिमालय पहाड़ों का राजा, तो उसकी रानी कौन। 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 अब एक बात और पूछी, लेकिन मेरे भाई मायाराम, मैं तो तुम्हारे शिष्यों को ही समझ रहा था, लेकिन चेला तो चेला, लेकिन गुरुजी बैठे। जय हो। एक एक राउंड में ले में प्रश्न बताइयो, ले में प्रश्न बताइयो। अरे मेरे भाई, पकड़ी गई सुनाई? चोरी, पकड़ी गई चोरी। धुनाई हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न जाना कौन हो तुम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। यही बात थी। अब इन्होंने कहा घी और शहद मिला खाओ तो जहर बन जाता है, मानव मृत बन जाता है। चलो भैया, मैंने तो कभी कोशिश करी ना है,
लेकिन एक बात और कही, घी और शहद और शक्कर 3 चीज मिला के खा लो तो वो क्या बन जाता है? अमृत। मेरे भाई, अरे मेरे यार, पहले आप अमृत की परिभाषा समझिए। चोरी का माल है गुरु। जय हो यूट्यूब महाराज की। कैमरे चल रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो थोड़ा रहा है। ध्यान दीजिए। अगर इन 3 चीजों को मिलाने से अमृत बन जाता है तो दद्दा मेरे गांव में बहुत मौत होती है कि नहीं? और ये तीनों चीजें ऐसी विशेष नहीं है कि जो उपलब्ध नहीं होए। घी शहद और चीनी मिला के गदक प्याज कर लो, आदमी खड़ा होगा। कल कोई बाबा मरेगा तो अमृत बात का काम तो यही है, अमृत का काम यही है कि मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए। कल कोई बुड्ढा मरेगा तो उसे पिलाया जाएगा। बस ये बढ़िया मेडिसिन बता दी मायाराम भैया ने। इन 3 चीजों को भूल मत जाना भाई मेरे। क्या बात है। वैसे तो ये प्रकृति का नियम है, ये शरीर नाशवान है। आज हम बोल रहे हैं, हो सकता है कल या न रहे, लेकिन भैया घर पे मैं भोरे का रख लूँ सीसी में। वो हमें का मालूम ही अगर गड़बड़ होए तो बेटा 2 घूंट पिला देंगे मुझे। जिन बकरा वाले प्याज देते वाले माप दो होते। मेहनत से जो धन को कमाया सच्चा धन बन जाता है। अगर ये 20-9 की कमाई होती है वही सच्चा धन होता है। मायाराम भैया के गीत में एक चीज बढ़ रही, खुद बता के नहीं गए थे। मानव मृत हो जाता है 2 अक्षर, फिर 3 चीजों को मिला दो तो अमृत, 3 शब्द हो गए। फिर पंचामृत, 4 अक्षर हो गए। एंड में कहा कि प्रभु जी को नवा के पियाओ तो वो हो जाता है चरणामृत। 5 अक्षर, मतलब अक्षर बढ़ रहे हैं। एक इसी तरह से सुनिए। मेहनत से अगर कमा लिया तो सच्चा धन बन जाता है। सोच समझ के काम करो तो, सोच समझ कर काम करो वही साधन बन जाता है। क्या बात है। धन 2 अक्षर, साधन 3 अक्षर। और सुनिए आगे। लगते रहे तुरंत कॉपी में। ईश्वर ने जो दिए मुफ्त में संसाधन बन जाता है। क्या बात है। 4 अक्षर संसाधन। ईश्वर ने जो दिया मुफ्त में संसाधन बन जाता है। दिवाली पर खूब बनावे वो गोवर्धन बन जाता है। गोवर्धन बन जाता है। गोवर्धन बन जाता है। गोवर्धन बन जा। भैया की बातों का जैसा मेरी सामर्थ्य है भरकस प्रयास किया। अब थोड़ा अपनी ओर से भी दे दो इनको। अब एक चीज मेरी तरफ से और मायाराम भैया, डेंगू से बच जाए ऐसा डेकाडोल लगाओ, डेंगू ना हो जाए इनको, क्योंकि फिरोजाबाद में डेंगू बहुत चल रहा है। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब दवाई दे देंगे। हम जैसे डॉक्टरों से तो आगे मर्ज चल रही है। 3 साल हो गई बिल्कुल फेल है भैया। डर के वाले सच बता रहा हूँ। बुखार भाई तो जो कितना दवाई ले ले भैया, ना सपड़ा तो आगरा जाए फतेहाबाद जा।
तो फिरोजाबाद से तो सीधा इटावा भेजना पड़ेगा। ना सपड़ा पेन कपड़ा सीधा हाईवे पे लेकर और सीधा बस धुन मिली कौन सा? मीठा मीठा दर्द है, मीठी मीठी प्यास है, मीठा मीठा दर्द है, मीठी मीठी प्यास है। पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है, तो इसने मेरी ऐसी हालत की है, अजी की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, न समझ में आए मैं क्या करूं, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली पहली बार मोहब्बत की है, क्या बात है? पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। एक ऋषि हुए, एक महात्मा हुए पाणिनि, एक ऋषि हुए पाणिनि महाराज, और पाणिनि महाराज ने भगवान शिव का इतना घोर तप किया इतना घोर किया कि एक दिन भोले बाबा को दर्शन देने आना पड़ा, जय जय। और पाणिनि महाराज से कहा, हे भक्त क्या चाहिए आपको? पाणिनि महाराज ने बोले, प्रभु ये संसार व्याकरण रहित है, अगली पीढ़ी लिखेगी पढ़ेगी, वो शब्द कहां से आएंगे प्रभु? वो शब्द दे दीजिए हमें। क्या बात है? भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया, अब भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया और 14 सूत्र प्रकट हो गए, 42 प्रत्याहार प्रकट हो गए भोले बाबा के डमरू से। अब पाणिनि महाराज ने कहा, प्रभु इन शब्दों को पूरे शरीर पर किस किस जगह रखूं मैं? तो भोले बाबा ने कहा, सुनिए। क्या कहा गुरु? शिव जी ने पर्णों से सजावट की है, क्या बात है? भोला ने पर्णों से सजावट की है, कुछ अक्षर से सब बचे हैं मैं क्या करूं? भोले बाबा ने पाणिनि महाराज के पूरे अंग पर अक्षरों को रख दिया, लेकिन फिर भी कुछ अक्षर शेष बचे हैं, उन्हें बताऊंगा कि कौन से अक्षर शेष हैं। शिव जी ने पर्णों से सजावट की है, ये जी की है, कुछ अक्षर से सब बचे हैं मैं क्या करूं? कुछ अक्षर शेष बचे हैं मैं क्या करूं? कुछ अक्षर शेष बचे हैं मैं क्या करूं? हर ने हर अंग की ठीक लिखावट की है, क्या बात है? हर ने हर अंग की ठीक लिखावट की है, प्रभु तांडव नाच नचे हैं मैं क्या करूं? तांडव नाच नचे हैं मैं क्या करूं? प्रभु तांडव नाच नचे हैं मैं क्या करूं? प्रभु तांडव नाच नचे हैं
4 मिनट लूं मायाराम भाई को, उसे दूरी दे देना। अब मैं गीत दे रहा हूं तो फिर जवाब काय को देगा जब मेरा गीत नहीं है पाक को। अब सुनिए कौन सा अक्षर कहां रखा। अरे अकुआ विसर्ग कंठ में आए। अब सुनिए कौन भाई साहब प्लीज सुनते हुए, प्लीज लिसन टू मी मेरे भाई सुनिए। भोले बाबा ने अकुआ विसर्ग कंठ में आए। अकुआ आ का वर्ण का खा गा घा अंगा और हा एक तुम्हारी अह अंग है कि वो आ होती है वो आई, ये कंठ में रख दिए भोले बाबा ने। और आज भी बोल के देख लेना ये हा से ही निकलेंगे। अकुआ विसर्ग कंठ में आए इचुयस की ताली। ई चावरण और या सिद्धि वाला सा, ये हमारे तालब तलुए से बोले जाते हैं। अकुआ विसर्ग कंठ में आए इचुयस की ताली। रिटरस माई मूर्धा पाई लतल दंत माली। ऋषि ताबरक रा और सा, ये हमारे मूर्धा पे आई और ताबरक और तुम्हारा सड़क को सा, ये हमारे दंत से बोले जाते हैं। तो हर धुन में ऐसी हर धुन में ऐसी अजब मिलावट की है। करे के जो प्रयोग सच्चे हैं मैं क्या करूं। और कम है उपापद्यमानी ओट पलाए और पाबरग उपापद्यमानी होठ से, आज भी देख लेना ये होठ से ही बोले जाएंगे। उपापद्यमानी होठ पलाए का खाजिब्या मूल, ये का खाजिब्या मूल। नासिक वर्ण नाक पे रहते, नासिक वर्ण अंगा या अंग अड़ा ना, ये नाक से ही बोले जाएंगे। नासिक वर्ण नाक पे रहते और राला है दंत मूल। महादेव ने तिल भर नहीं गिरावट की है। भाषा में पर्ण बच्चे हैं मैं क्या करूं। और अब पूछना है मायाराम भैया है, इतनी बात मैंने बता दी, बस वो अक्षर बचे हैं वो बताएंगे कि वो कहां रखते हैं। वादन तोर बकार सजे अब अयोग बहा खोलो, ये तुम्हारा वाह है वाह, वो हमारा दंतो बकार है। लेकिन मेरे भाई बताएंगे जी अयोग बहा अंग का 4 ये कहां रखे हैं। वादन तोर बकार सजे तुम अयोग बहा खोलो। क्षेत्र क्या एक श्री कहां बोलो। क्षेत्र क्या और श्री, ये अक्षर बताएंगे कि मेरे भाई जी ये कौन से अंग पर लगाए। मोहकम ने गाने की रुकावट की है। अब मोहकम ने गाने की रुकावट की है।
जन जन में शोर मचे हैं, मैं क्या। एक सेकंड का महामंत्र बस। समय ज्यादा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, 2 मिनट ज्यादा दे दिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि जब मेरा गीत पूरा अब हुआ है, मैंने देखो उधर से 3 सौदा दी, मेरी एक ही है। कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट उधर ज्यादा चली जाएंगी, समय तो इतना ही है, समय उतना ही लगेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गणेश महाराज की। बोलिए रणधीर भैया।